तो लूजर्स क्रॉसफिटर्स कैसे हो तुम सब लोग। अब तो सारा जग मेसी मैं हो चुका है। एक समय था जब सारा जग मोदी मैं हो चुका था। आ चुके हैं हम लोग अपने वर्कआउट बकैती के साथ, और आज की वर्कआउट भी हम लोगों ने किया है एक अलग ही जिम में, क्योंकि ये जिम थी हमारे रहने वाली जगह से थोड़ी सी पास, तो वहाँ पे किया है। कुछ ज़्यादा ख़ास वर्कआउट हुई नहीं है, लेकिन जो वर्कआउट्स हुई है उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट हुई है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे वीडियो में हुआ है गॉबलेट स्क्वाट और उसके साथ 300 मीटर का रन। 300 मीटर के रन के बाद हम लोगों ने किया था गॉबलेट स्क्वाड, और ये सब करने के बाद इसके 4 राउंड करने थे और रेस्ट लेना था बिल्कुल 0। अब उसके बाद हम लोगों की जो वर्कआउट थी पावर स्नैच थी, और स्नैच हम लोग ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों को पता है, आप प्लेटें देख पा रहे होंगे लोहे की हैं प्लेटें, और लोहे की प्लेटों में ज़ोर से करने का मतलब है, ऐसा लोगों का मानना है कि छत ढह जाती है। पता नहीं किस चीज़ से बनी है ये छत, मिट्टी से बनी है क्या। तो ये करने के बाद आपको पता है ये हम लोगों का आई गेस 8 से 9 रिपीटेशन का रहा था। एक हैवी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन देख लिया आप लोगों ने हम फेल हो चुके हैं। फैजान ने फिर उसको अपने लिमिटेड वेट एडिशन से किया था। दूसरी चीज़ ये है कि लोहे की प्लेट से होती तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। जग हम लोग बस वही है, अपने यहाँ जो भी कोई कुछ करता है तो उसको सपोर्ट ना करके उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। फिर हम जब मेसी हमारे देश में आता है तो उसकी चरण वंदना में लग जाते हैं। हम कोई अपने यहाँ पे अच्छा एथलीट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की दुर्दशा है, ये हमारे समाज का आईना है, ये बेसिक जगह पे भी दिखता है। अगला सेट स्क्वाट का था, 5x5 था, और ये वार्म अप का सेट था। 99% ऑफ द टाइम ये चीज़ हमेशा फील हुई है, हमेशा फील होती है कि आप जहाँ भी वर्कआउट करने जाते हो या करते हो वहाँ पे सपोर्टिंग एलिमेंट बहुत रेयर होता है। उनको बस यही लगता है कि ये क्या है, ये क्या माजरा चल रहा है। ये हमारे मित्रगण हैं जो अपनी कुछ बातें बता रहे हैं कि उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। बाल सफ़ेद होने से वैसे गाइस कुछ नहीं होता, मौसम माहौल AQI तो तुम सब जानते ही हो, बवाल काटे हुए हो। अबे मुझे ये नहीं समझ में आता, तुम लोग मतलब इंडिगो एयरलाइन का बवाल काटे हुए हो और 400 AQI में सांसें ले रहे हो, ये नॉर्मल है तुम लोगों के लिए। तो ये बहुत गलत है भाई, क्योंकि तुम सब लोग भांग खा रहे हो, भांग, इंस्टाग्राम का भांग, यूट्यूब का भांग और शॉर्ट्स का भांग। अब तुम लोग कहोगे कि भैया तुम भी तो यूट्यूब पे आके बकैती कर रहे हो ये सब चीज़ें, तो एक बात बताओ, अगर लोगों को मुझे बताना है कि शराब नुकसानदेह होती है तो मैं कहाँ जाके बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ लोग बैठ के शराब पीते हैं। तो समझो, यूट्यूब पे जब सारा समाज आके शिफ्ट हो चुका है, जब इंटरनेट पे सारा समाज है, तो वहीं पे बताया जाएगा ना। स्क्वाड का फॉर्म देखो फैजान का कितना प्यारा है, और स्क्वाट इस वीक और लास्ट वीक दो मतलब 3 बार स्क्वाट हो चुका है। पर हाँ ये चीज़ था कि इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, 70% ऑफ 1 RM है। अब देखो शायद 3rd वीक में स्क्वाट का ऐसा आएगा कि वो स्क्वाट चेक करेंगे 1 RM। अब मुझे तो लगता है कि इंक्रीज़ होगा, और आप देख पा रहे हैं कि ये बंदा जिसको मैं करवा रहा हूँ स्क्वाट, ये भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, और ये अपनी मोबिलिटी के साथ अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है स्क्वाट में। बस मैंने इसकी कमर पकड़ी है, कमर पकड़ी इन द सेंस सपोर्ट दिया है गाइस। कमर पकड़ने से अलग मतलब ना निकालना, बाकी अपने उसको थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है कि कोर पकड़ के अच्छे से करे। और ये वेट आई गेस 80 किलो हो गया था, 20 रॉड का 100 किलो के अप्रॉक्स हो चुका था। इस पे मारा था स्क्वाट। अबे तुम लोग कमेंट वमेंट ज़्यादा नहीं करते हो यार, डेली वीडियो बनाना, एडिट करना, थोड़ा सा तो तुम मोटिवेशनल फैक्टर दो। वैसे तुम करोगे नहीं, लेकिन हम तो करते रहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है डिसिप्लिन ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, तो उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी रहेंगी। ये स्क्वाट का सेशन सबसे लंबा चला था, बिकॉज होता ये है कि स्क्वाट जब 5x5 था तो आपको 4 सेट वार्म अप में ही लग जाते हैं। स्मूथ स्क्वाड देखो, और हम लोगों की पुरानी वीडियो जाके देखोगे तब स्क्वाड का फॉर्म देखोगे, अब देखोगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। लेकिन अभी इसमें जैसे मैं फैजान का देख पा रहा हूँ ना, अभी भी ये आगे की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, जो कि पीछे ग्लूट वाला हिस्सा है ज़्यादा थोड़ा सा इसे कह सकते हैं इंक्लाइंड ज़्यादा है। मे बी वो हो सकता है कि पहले की फॉर्म की वजह से हो, क्योंकि वेट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है इस वजह से। लेकिन अभी काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखो, ये काफ़ी स्मूथ स्क्वाट लगा रहा है।
और तुम लोग अपना 1 RM स्क्वाड कितना लगाते हो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को लगता होगा कि ये फिटनेस का चैनल है, फिटनेस का नहीं, रियल फिटनेस का चैनल है गाइस। क्रॉसफिट को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, ओपन की कर रहे हैं प्रिपरेशन, और सारा सही दिशा, सारे ग्रह नक्षत्र अगर सही दिशा में रहे तो हम लोग खेलेंगे। और कुछ सास टाइप लोग बहुत आते हैं वर्कआउट करने, जो आपको मोटिवेट तो नहीं करते लेकिन आपका मोटिवेट का मोड तोड़ देते हैं, ताकि आप हो जाते हैं बिल्कुल डिस्चार्ज, बैटरी वाला डिस्चार्ज, नॉट अनदर डिस्चार्ज। अगला जो था कंडीशनिंग पीस था। ये कंडीशनिंग पीस बहुत ही ज़्यादा झेझाऊ था। उसमें था ये कि आपको करना था 300 मीटर रन और फिर करना था 21 ओवरहेड स्क्वाट। गाइस 21 ओवरहेड स्क्वाट आसान नहीं होता, शोल्डर की लंका लग जाती है इसमें। और दूसरी चीज़ मोबिलिटी वाली एक्सरसाइज होती है, थोड़ा भी अगर आगुल बागुल करोगे तो आगे वाली जो धूल है उसको चाट लोगे जीभ से और नाक पे लग जाएगी पट्टी। इसलिए हमेशा उतना ही वजन उठाना जितना उठा सकते हो। तो ये ओवरहेड स्क्वाड में 20 किलो की, तो वो यही था, बारबेल ही था, और 5-5 किलो की प्लेट 30 किलो की थी, और प्रिस्क्राइब्ड आई गेस 35-40 किलो था। तो कुल मिला के ठीक ठाक ही था, अपनी औकात के हिसाब से उठाया था। अब देखो फैजान की तुम पहले ओवरहेड स्क्वाड देखते थे, ये अपने कूल्हे के नीचे नहीं बैठ पाता था, लेकिन अब देखो प्रॉपर फॉर्म में कर रहा है, नी भी बढ़िया बहुत तरीके से फॉर्म में आ रही है। तो यही होता है, लगे रहने से प्रोग्रेस हमेशा आता रहता है जीवन में। लोग क्या कहते हैं ये अगर आप सोचते रहोगे तो आप वही सोचते रहोगे जो वो लोग कह रहे हैं। आपका काम है, आपका टारगेट है ओपन खेलने का, तो गाइज हमारा टारगेट है ओपन खेलने का, तो ओपन हम लोग खेलेंगे। और गाइज बताओ, मेसी को तो तुमने सोशल मीडिया पे, तो ये ओवरहेड स्क्वाड था, आपको बताया 30 किलो से। मैं बहुत तेज़ लगा रहा था क्योंकि मेरे क्वाड वैसे ही बढ़ चुके थे, थोड़ा रनिंग भी कर लिया था मैंने, तो यही सब चीज़ें हैं। अबे तुम लोग सोशल मीडिया पे क्या बवाल काटे रहते हो भाई, मेसी आया है, मेसी आया है। सुनील छत्री को नहीं जानते हो, पूरे फुटबॉल इंडियन कम्युनिटी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है, इतना हाइप क्रिएट है। वही चीज़ है ना, अपने यहाँ का टैलेंट मरे जा रहा है, उसकी कोई पूछ नहीं है भाई। मैं बहुत सारे फुटबॉलर को जानता हूँ जो मेरे साथ फुटबॉल खेले होंगे, बहुत अच्छे लेवल के हैं। आज वो कहाँ हैं, सड़ रहे हैं। कोई गुड़गांव में कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो ये अपने देश की अवस्था है भाई, जहाँ वर्कआउट करने जाओ, जहाँ कुछ भी करो, कुछ भी आगे बढ़ो, सारे लोग साला अलग ही ज्ञान पेलने रहते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि भाई कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। बस ये है ना कि हम लोगों को हमेशा से ना चरण वंदना की आदत हो गई है कि बस दूसरों के बिल्कुल साधते रहें, उससे व्यूज बटोरें। हर कोई मेसी में हो के कोई क्रिटिसिज्म में है कि भगदड़ मच गया। अबे भाई कभी तुम ना अपने देश के स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात कर लो कि हमारी क्या हालत हो रखी है, हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं कि बहन जो ये, सॉरी गाइस गाली निकल गई, तो मतलब कि हम लोग क्या चूरन बेच रहे हैं? पूरे देश को चूरन बेचता है हर कोई, सप्लीमेंट के नाम पे चीनी पानी खिलाते हैं, खाने के नाम पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है खाने। इस पे कोई बात नहीं करेगा भाई। बहुत गुस्सा आता है कि जब ये, भाई मेन चीज ये है ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ हो। और फिर वही मेरा रेज बेट निकल रहा है। रेज बेट करने का नहीं था, अपन को धीरे धीरे ओशो में मेक करना है पूरे वर्कआउट को डिफाइन। तो ये था हम लोग का 5x5 का बेंच प्रेस, काफ़ी हैवी था बेंच प्रेस, तो इसलिए ये भाई साहब को अब दिया जा रहा है सपोर्ट। ये बंदा भी लगा हुआ है, इसको देखते हैं कहाँ तक लगा रहता है और कितना आगे जाता है, क्योंकि बंदे ने छोड़ा नहीं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, कभी डेविल के पीछे है तो डेविल के आगे है ये, तो ऐसी कुछ डायलॉग है ना भाई बॉलीवुड का, तो उसी टाइप का। तो ये हमारा 5x5 का बेंच प्रेस था। ये 5x5 खत्म होने के बाद था वेटर वॉक, जिसको बोलते हैं। वेटर वॉक मतलब एक हाथ में 35 किलो का डम्बल लेके और पूरी तरीके से चलना था, तो ये वेटर वॉक हो गया था गाइस। ये कोर की बहुत प्यारी वर्कआउट होती है। मतलब मैं वही देखता हूँ ना कि लोग एब्स के नाम पे सिटअप्स और ये सब मारते रहते हैं, कोर होती है कमजोर, और ये चीज़ हर जगह यूज होती है। ये कोर घर में बाल्टी उठाने में, कोई सामान बोरी उठाने में। अब गाइस तुम लोग अमीर हो, तुम तो ब्लिंकिट कर लेते हो गाइस, तुम लोगों को नहीं उठानी पड़ती बोरियां। मेरे को तो 2-2 मंजिल गेहूं की बोरियां उठा के रखनी पड़ती है। तो ये हमारी अवस्था है। तो ये वर्कआउट करने के बाद हम लोगों ने वर्कआउट को कर दिया था समाप्त, क्योंकि माहौल थोड़ा सा इंटेंस था, नई जिम थी सबके लिए, हम लोग थे बिल्कुल विचित्र प्राणी। गाइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और धमाकेदार कंटेंट के लिए तैयार हो। रेज बेट ना करो, बिल्कुल शांत।